राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं थोड़ा सा लंबा चर्चा करूंगा वास्तु दोष और रोग। सही मायने में वास्तुशास्त्र आपके जीवन जीने की एक कला है। आपका स्वभाव आपका प्राकृतिक गुण है। अतः आपका स्वाभाविक गुण अथवा प्रतिभा का कैसे प्रकट रूप से विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप ऐसे वातावरण, परिवेश एवं स्थान पर रहें जहां आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अथवा गुणों के अनुरूप विकास हो सके, ताकि उसमें सहज गुण प्रकट हो सके और उसके विकास में कोई रुकावट नहीं हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर ही उसकी ऊर्जा का केंद्र होता है और वो जहाँ पर रहता है, वो जहाँ पर भी जाता है, वहाँ के निवासियों की, भवन, वस्तुओं को अपनी ऊर्जा होती है। और यदि उस स्थान की ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा से ज़्यादा संतुलित हो तो उस स्थान से विकास होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, सही निर्णय लेने की क्षमता, सोचा हुआ कार्य पूर्ण करने की क्षमता आपको आएगी। लक्ष्य प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी, आपके उत्साह में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपके जीवन में समृद्धि होगी। लेकिन वास्तु दोष होने पर उस स्थान की ऊर्जा संतुलित नहीं होने पर, अत्यधिक मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती एवं अनेक व्याधियों एवं रोगों का शिकार होना पड़ता है, अपयश एवं हानि उठानी पड़ती है। अतः आप वास्तुशास्त्री नियमों के अनुसार अपने भवन का निर्माण करें, निवेश करें, तो आप देखेंगे बाधा रहित सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि वास्तुशास्त्र एक विशाल, प्राचीन, वैज्ञानिक जीवन शैली है। वास्तुशास्त्र विज्ञान सम्मत तो है ही, साथ ही साथ वास्तुशास्त्र का संबंध आपके सौर मंडल के ग्रहों, नक्षत्रों एवं धर्म से भी है। ग्रहों के अशुभ होने एवं वास्तु दोष होने पर आपको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पंच तत्वों यथा जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा वास्तुशास्त्र के विभिन्न अंग नैऋत्य कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण एवं ब्रह्म स्थान को, केंद्र को संतुलित करना आवश्यक है, जिससे आपका जीवन सुखमय रहे और आप आने वाली भी खुशी का अनुभव करें। वास्तु दोष होने पर आपके पास ग्रह स्वामी आपके घर में निवास करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न रोगों, आर्थिक हानि एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपके भवन के दक्षिण और पश्चिम भाग यानी नैऋत्य कोण का संबंध पृथ्वी तत्व से होता है, अतः इसे ज़्यादा खुला रखना अशुभ है। क्योंकि अन्य स्थानों की तुलना में हल्का या खुला होने से उसके निवासियों को अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का शिकार होना पड़ता है। परिवार में तनाव, निराशा एवं क्रोध पैदा होता है। दक्षिण पश्चिम भाग अन्य भागों से कटा हुआ होने पर आपके उस घर में निवास करने वालों पर, यानी जिस जगह का दक्षिण पश्चिम कटा हुआ है, उस जगह पर निवास करने से मधुमेह, चिंता, अति चेष्टा, अति जागरूकता जैसी कई तरह की व्याधियां हो सकती हैं। और यदि आप यहाँ पर दक्षिण का भाग बढ़ा हुआ है एवं नीचा है
तो निवास करने वाली मालकिन स्त्रियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि दक्षिण की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक बढ़ा हुआ है और नीचा है तो निवास करने वाले पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम कोने को ना छोटा करें, ना ही बड़ा करें एवं ना ही खुला रखें, बल्कि इस स्थान को भारी रखें एवं अन्य कोणों से इसे ऊंचा रखें। आवास के उत्तर पश्चिम भाग अर्थात वायव्य कोणों का संबंध वायु तत्व से होता है। वायु का प्राण से सीधा संबंध है, अतः इस स्थान को खुला रखना शुभ है। इस स्थान पर भारी सामान नहीं रखना चाहिए एवं ना ही भारी निर्माण करवाना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में वायु विकार तथा मानसिक रोगों की आशंका होती है। इसके धरातल का उत्तर पूर्व की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा तथा दक्षिण पश्चिम से कुछ नीचा होना चाहिए। उत्तर का स्थान अधिक बड़ा होने से परिवार की स्त्रियों को त्वचा संबंधी रोग, एक्जिमा, एलर्जी आदि होने का भय रहता है। उत्तर की अपेक्षा पश्चिम का स्थान अधिक बड़ा होने से आपके घर के पुरुषों को शारीरिक व्याधियां होने की आशंका अधिक रहती है। भवन के उत्तरी पूर्व भाग ईशान कोण का संबंध जल तत्व से होता है और ये स्थान ज़्यादा भारी होने से भवन के निवासियों के शरीर में जल तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है एवं अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः उत्तर पूर्व भाग को जितना हल्का एवं खुला रखें उतना ही शुभ है। इस स्थान पर रसोई का निर्माण कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा उदर जनित रोगों की बीमारियां एवं परिवार के सदस्यों में तनाव की संभावना अधिक रहती है। और इस स्थान पर यदि आप भूमिगत जल भंडारण करें अथवा घर में होने वाली जलापूर्ति की पाइपलाइन इसी दिशा में रखें तो ये शुभ है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार रहता है तो उसे ईशान कोण की ओर मुख करके औषधि का सेवन करवाने से वह व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव भी है और कई जजमानों पर भी अनुभव किया हुआ है। भवन का ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना उस स्थान पर निवास करने वालों को रक्त विकार से ग्रस्त होना पड़ता है। महिलाओं को यौन रोग भी हो सकता है और ये दोष प्रजनन क्षमता को दुष्प्रभावित करता है। ईशान कोण में यदि उत्तर भाग ऊंचा हो तो उस परिवार की स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ईशान के पूर्व का स्थान ऊंचा होने पर पुरुषों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और भवन के दक्षिण पूर्व अर्थात अग्निकोण का संबंध अग्नि तत्व से होता है और इस स्थान पर रसोई निर्माण कर पकवान बनाना शुभ होता है। लेकिन जल स्रोत अथवा जल का भंडारण करने से उदर रोग, आंत्र संबंधी रोग, पित्त विकार होने की संभावना अधिक रहती है। दक्षिण पूर्व दिशा में यदि दक्षिण का स्थान अधिक बढ़ा हुआ है तो आपके परिवार की स्त्रियों को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट अधिक रहेंगे। दक्षिण के स्थान की अपेक्षा पूर्व का स्थान बढ़ा हुआ है तो परिवार के पुरुषों को शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मध्य केंद्र स्थान अथवा ब्रह्म स्थान को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, जिसका संबंध आकाश तत्व से होता है।
ब्रह्म स्थान का वही महत्व है जो आपके शरीर में नाभि का महत्व है। आकाश तत्व से संबंधित होने से इसे खुला रखना आपके परिवार के विकास एवं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और इस स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी होने से परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं और इस स्थान पर शौचालय, सीढ़ियाँ, गटर, सेप्टिक टैंक आदि का निर्माण करने से अपयश, हानि, अनेक व्याधियाँ, श्रवण दोष पैदा होते हैं और आपके विकास में रुकावट होती है। अतः इस स्थान को खुला रखना आवश्यक है। इस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाने से आपके जीवन में अनेक व्याधियों एवं दोषों से मुक्ति मिलती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।